गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा मैं उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल कि 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है, तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा है, पर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा है। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता, सारा सामान रखा है। तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सतसार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे है। तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धर्मधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव और ये सारी ब्रांच निकली हुई हैं। सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है द्वादश यम संसार पठाऊं, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरलोक लेकर नाम चलाऊं, पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है
कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा, और जब तेरा 55, परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे, कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं, द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीवन माने, हमरी और वो बात बखाने, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद वासे उनसे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, देवल मंदिर और देवी देवता और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे ये आर्य समाज के वेदों का नाम ले रहे, हवन यज्ञ आधारित सभा कर चल रहे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मारे गए? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम। कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जाओ जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया? तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तेने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तेने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपनी आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे से सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि नारायण एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक
अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे, तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने न्यारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, दो दो स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी, क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसमें पूजन जाइयो। ये काल का जाल है और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं, ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि भक्ति करें थे, यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो, पत्थर का एक, तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब मारे जाओ माथा उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। ये है हिमालय तीर्थ, वो पुस्तक जो हिमालय तीर्थ है ये, और केदारनाथ की रचना ये कहाँ से छपी है, ये आपको पहले ये देखिएगा कहाँ छपी है, ये देखिएगा। जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय जेपी नबूरी, ये सारा रंदू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1, बामा चंद्राय रोड कलकत्ता। जेपी नबूरी ग्रंथ तो मुद्रक हैं, गिरी प्रिंट सर्विस कलकत्ता, कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे कि श्री नर और नारायण, श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। उन दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ सचित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव भी यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो।
अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की द्वारा की गई। अब पुण्यात्मा थोड़ा सा लिंक सुनाता हूँ। ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी, क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनके जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी। तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है, कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी और अर्जुन उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में, तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए, शीश धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है इसको सौपन में, ये भयंकर दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए पापों का, उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो। हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सुख संवेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने जाता है। अब वहां कहते हैं, परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में कि 5 पांडव गड़े हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे 5 पांडव गड़े हिमालय, वहां जाके गड़ में रेवत है, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर जर दिया।
और देखा आगे जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया, अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या किया थोड़ा मौखिक बता देता हूं, पहले मौखिक बताता हूं। आगे ये क्या है, ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा तो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये 500 पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक भैंस, दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा, कहते बली महाबली भीम ने पकड़ लिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे। बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह तरह के जो। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और यहां हम 18 पृष्ठ 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हिमालय तीर्थ और 19 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। नर और नारायण ऋषि, यहां क्या लिखा है, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, और व्यक्ति वहाँ केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए, और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं, एक वो शिवलिंग खड़ा है नो के बस उसको छू कर पानी उतर गया। तो शिवलिंग तो बच गया और बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। तो क्या कहते हैं कि वहाँ जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहाँ ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो ये भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, हमारे संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, वो बिजली पिड्डी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। ये क्या बताते हैं, इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, हम यहां फिर से पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गए, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नू देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है
और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया भाग के। वो गया था भैंस पकड़न, आरोपण किया उसके सिर का दर्द। ये देखो रूप में भगवान शिव को, भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या, गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई फिर वो पिछला भाग, जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। हाँ पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है, जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया। और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिए। आज तक पूजित है, भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजित अर्चना का, पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण कर किया, जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाम के नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कल कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल के प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर, वो शर वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना। और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका।
आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहाँ से चलते जाओगे, शरीर छोड़ छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुंचोगे। वहां जाकर के जैसे परिवार आपका यहाँ बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहां बन जाएगा। और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगा करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहाँ इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहाँ कोई किसी चीज का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह के पढ़ाई करके छोड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर। जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों कर कभी ना खाता। तो प्यार भी रुड़ता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गया। दुखी तो वो खुद होते हैं पर कहना पड़ता है ना, यूँ घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जा, दरंग मार जाए, टट्टी पेशाब दौड़ना पड़ जाए, तो माँ बेटा बेटी तो जल्दी, पुत्र वो दूर, बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करें। तो ये प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा। और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधर्म पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया और तीसरे दिन चालन लाग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहाँ भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अदर रहूं, अवगत सत कबीर। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहेब, अल्लाह अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने। और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही। कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है।
क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं और जो भक्ति नहीं करते वो तो अपने आप ही दुखी हैं। हाहाकार मचा है। एक पैसा ही सर्वस्व हो गया, माया ही सबको मीठी लगती है। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। और इसलिए ये हमारे को यहाँ सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोकवेद सुनते रहें, भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहाँ कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहाँ आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहाँ उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई अध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो, और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दे और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा दयालु आते हैं, उनकी उस परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, यहां तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बना के, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर यहाँ लाना था, इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कबीर साहब जो सत्य पुरुष हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस नगरी में, काशी शहर में सन 1398 संवत 1455
ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा नामक कमल के फूल तालाब में कमल के फूल पर लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी थे, वो निसंतान थे और उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई कबीर सागर में प्रमाण है। और वेद भी यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा से स्वरूप धार कर जब आते हैं, वो लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो ये परमात्मा वही है जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जिसका सब सदग्रंथ गुणगान करते हैं। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने भी इसी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का ही गुणगान किया। और ये वही परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इसके विषय में जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, जिन्होंने परमात्मा का वो निज धाम देखा, लोक देखा, सतलोक देखा, जहां हम सभी रहा करते थे, उन्होंने फिर अपनी अमृत वाणी में बोला और बताया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी में कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए, ऐसे ही कमल के फूल के ऊपर सरोवर के अंदर विराजमान हुए नवजात शिशु बना करके। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले गए और कंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई। 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में मनु जैसे जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, पाक रहे थे, उनके छक्के छुड़ा दिए। उनको जबान नहीं छोड़ी उनके मुख में, और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, इसको ब्राह्मण जन्म, ये पता नहीं कहाँ किस जाति का है, वहाँ पर एक पड़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया, उनके नाम थे वेद विज ब्राह्मण पंडित, और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे, परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए। उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग करते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा जी मैं
रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूं और गहनता से उसका अध्ययन करता हूं। मुझे एक दो प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उस राक्षस नगरी के अंदर, ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कभी तो हम किसी से सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में समुद्र में खड़ा होकर के याद प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये बिना सिर पैर की बात है। मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले ही अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा शब्द सरसाम, उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। और शेष जो श्रद्धालु वो ब्लाइंड फेथ किए बैठे अपने गुरुओं पर। और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। और इसके लिए यदि मैं आपको उत्तर दूंगा अभी, तो आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप बालक हो। अभी तो आप इस अध्यात्म मार्ग में प्रथम कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सृष्टि रचना सुनना पड़ेगा। अब रात्रि में मैं सत्संग करूंगा, आप सत्संग सुनना, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। दास ने पहले मौखिक सृष्टि रचना सुनाई और उसको ऐसा लगा जैसे ये दंत कथा, लोक वेद बनावटी सी कहानी है। फिर दास ने सुनाया ये जो उसके प्रश्न का उत्तर था। तो उसके वो कथा आपको भी सुनाता हूं। जिस समय परमात्मा स्वयं मुनिंदर नाम से प्रकट थे, उस समय श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था। भाट आपको पता होगा, जो राजाओं के घरों में जाते थे, बड़े बड़े नवाबों के घर जाते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे, उनको कथा कहानी सुनाया करते थे, उनको चुटकुले सुनाकर उनकी महिमा के पुल बांधकर प्रसन्न करके उनसे कुछ रोजी रोटी प्राप्त करते रहते थे। वो चंद्र विजय नाम का एक भाट था। उसके घर में पुत्र पुत्रियां और पुत्र वधू कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज,
गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और पुण्यात्मा भक्त का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के साधु दर्शन राम का, साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। अब जो ही चंद्र विजय अपने निर्धारित समय पर सुबह सुबह बाहर निकला, घूमने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए गया। जाते समय देखा कि साधु बैठा है। अपना वापस आते समय उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, दास का यह मकान है, छोटा सा झोंपड़ा है, दर्शन दो भगवान, कुछ आहार करो, हमारा भी उद्धार करो। परमात्मा तो गए उसी विषय में थे। परमात्मा ने कहा कि भाई, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको यदि तू पालन करेगा तो मैं चल सकता हूं तेरे घर पे। करबद्ध होकर के चंद्र विजय भाट ने कहा कि हुक्म करो परवरदिगार, क्या नियम है, क्या आदेश है आपका? संभव कोशिश करूंगा, जितना भी संभव मेरे से हो सके। परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, उपदेश दीक्षा ले लेता है, मेरा शिष्य बनता है, मैं उसी के घर जाता हूं, ऐसे वैसे व्यक्ति के, अनुपदेशी के घर में आहार नहीं करता। तो चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो शिष्य गुरु बना चुका हूं एक ऋषि को, और उसी ऋषि को गुरु बना रखा है, और बहुत से हमारे साथियों ने। तो परमात्मा ने कहा, आपके गुरुजी ने किस भगवान की भक्ति बताई है? अब चंद्र विजय कहता है कि और भगवान कौन है? शिव जी, शंकर भगवान ही तो है सर्वेश्वर, और हमारे राजा भी भगवान शंकर के ही उपासक हैं। फिर परमात्मा ने उसको कहा कि भाई, तुम सभी भ्रमित हो, ये शंकर भगवान नहीं है, ये एक देव है, और ये तीन देव एक जैसी ही शक्ति वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर जी तमोगुण। जैसे एक प्रांत, आजकल के दृष्टिकोण से अब दास समझाएगा, जैसे एक प्रांत में 3 मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, तो उन मंत्रियों का एक जैसा ही रैंक होता है, एक जैसी पावर होती है, एक जैसे ही वो एमएलए से होते हैं, लेकिन उनके विभागों में अंतर होने से थोड़ी सी वैल्यू उनकी घट बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिर परमात्मा ने बताया, 3 लोक का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, बाणी बिरह विदेश। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब चंद्र विजय को कुछ बात खटकी, कुछ हटकर ज्ञान था, कभी कड़वा लगा, कभी मीठा लगा।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? गोरखदास। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमनगर लुधियाना पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मंगलवार का व्रत करते थे, शिव जी के जल चढ़ाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी हमारे एक दोस्त है, वहाँ पे भक्ति सौदागर नाम संदेश की पुस्तक पहुँची थी और वो दोस्त ने पढ़ा नहीं, पर मैं कबीरपंथी था उसके बाद में, तो वो जानता था ये कबीरपंथी है और उसने मुझे दिया। जब उसने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दे रहा था तो हमारे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे लेने के लिए, पर फिर भी हिम्मत परमात्मा ने कराई और उस पुस्तक को लिया। जब पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते हमें इतना वो हुआ कि जो हमारी दवाइयाँ चल रही थी पहले, जैसा कि एयरकोड में ले रखा हूँ, तो उस पुस्तक पढ़ने मात्र से हमारी दवाइयाँ वो छूट गई, जो कि हम बिना दवाई खाए एक पल भी चल नहीं पाते थे। और जब पुस्तक पढ़ना किसी कारण से हमने काम ज़्यादा होने के कारण हम पुस्तक नहीं पढ़ पाए उस दिन से हमें दवाइयाँ फिर खाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर पुस्तक में पढ़ना शुरू किया, पर वो बात नहीं हुई। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मतलब हमें ये हुआ कि हम कैसे वहाँ पे पहुँचे। फिर रात में परमात्मा से प्रार्थना की, दाता हम तो कभी देखा भी नहीं, बरवाला आश्रम कहाँ पे क्या है, आप ही दया करो। फिर उसी के दूसरे ही दिन सुबह जब हम नाई की दुकान पर अपना बाल कटवाने गए थे, वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाला का ही भगत पहले से सेव करा रहा था, तो वो नाई से चर्चा कर रहा था वो भगत। तो उससे मैंने सुनी सतलोक की कहानी, तो उससे पूछा, भगत जी ये तो सतलोक की आप बात कर रहे हो? तो वो भगत बोला, हाँ जी वहीं क्या हूँ। तो आप कैसे? मैं कहा मैं तो किताब पढ़ा हूँ। आप कैसे वहाँ से? कहता हम वहाँ जाते रहते। तो फिर उसको बोला मैं कि भाई आप मुझे भी लेके चलना। तो बोला ठीक है, आज के मतलब पूर्णिमा को सत्संग होगा, वो उस पर हम चलेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद तो कई लाभ हुए जी। जैसे हमारी दवाइयाँ छूटी, मेरे को पैरालिसिस हो गया था दिमाग में रसोली के कारण, ये उसी दवाइयों के हैं जो हम पहले दवाइयाँ खाया करते थे। ये रिपोर्टें हैं, अल्ट्रासाउंड है। सर पैरालिसिस हुआ था, सिर में गांठ के कारण ऐसा हुआ था, जो कि डॉक्टरों से काफ़ी दिन तक इलाज करवाया, 7-8 इलाज करवाया, पर नहीं फ़ायदा हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया फिर उसके बाद लाभ हुआ और कई लाभ हुए सर जी। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुआ करती, इस समय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की रजा से हमारे सारे सुख हो रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही और जो और खर्चे थे दवाइयों के, ये जो खर्चे जाते थे ये भी बिल्कुल सीमित हो गए। कभी बुखार की या किसी की और चीज़ की दवाई लेनी पड़ती, बाकी वैसे पर्सनल कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। और पहले गाड़ी चलाया करते थे तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाया करता था, पर अब जब भी गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल सेम सही चलती, सब कुछ होता है, ना कोई एक्सीडेंट होता है ना कुछ होता है। नहीं पहले कई बार ऐसा हो गए थे। सर क्या आप नशा भी करते थे? पहले करते थे, बीड़ी सिगरेट ये सब करते थे, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए सारी बुराइयां त्याग दी, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए, यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मंत्र जाप बताते हैं, उस मंत्र जाप करने से ही सारी बुराइयां छूट जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए और सारी बुराइयों को त्यागे और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? के लिए ये है कि भाई जो टेलीविजन साधना चैनल चलता है उस पर पीले रंग की पट्टी आती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप फ़ोन करो और उन फ़ोन नंबर से जो भी भगत भाई फ़ोन उठाएंगे वो आपको हर ज़िले का मतलब स्थान बता देंगे कि फला जगह पे यहाँ पे नामदान सेंटर हैं और वहाँ से आप नाम लें। धन्यवाद सर। सतसाहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।